अस्सलाम वालेकुम। आजा हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में हम आज़ाए मुफ़्रदा जो सिंगल ऑर्गन्स होते हैं जिनके जुज़ और कुल एक ही होते हैं जो कि 10 है। उसके बाद हमने आज़ाए मुरक्कबा देखा। आज़ाए मुरक्कबा जो आज़ाए मुफ़्रदा से मिलकर के बने। ये है मुफ़रद और मुरक्कब जो है इस मुफ़रत से ही मिलकर के बनेगा क्योंकि मुफ़रत 10 है। अब 10 में से कोई 4, 5, 6 कुछ मिल करके आज़ाए मुरक्कब बनाएंगे मुरक्कबा। आज़ाए मुरक्कबा की जो तक़सीम थी वो 5 तरह से आज़ाए मुरक्कबा को तक़सीम किया गया था। तक़सीम बाएतिबार तरकीब, बाएतिबार रियासत, बाएतिबार खिदमत, बाएतिबार कुव्वा और बाएतिबार तौलीद। हमने बाएतिबार तरकीब देख लिया था लास्ट लेक्चर में। तरकीब के लिहाज से आज़ाए मुरक्कबा की 3 किस्में थी, सॉरी 4 किस्में थी, है ना? ऊला, सानवी, सालस और राबे। जिसमें से ऊला की एग्जाम्पल थी मसल्स जो कि सिर्फ एक ही उस्लात से बने, एक मुफरद आज़ा से मिलकर के बने। सानवी जो था वो दूसरे आज़ा भी रहेंगे प्लस ऊला भी रहेगा। तो इसमें आ था आई, आँख। सालस की एग्जाम्पल फेस जिसमें और दूसरे आज़ा भी होंगे और सानवी भी होगा। लास्ट हेड जिसमें बहुत सारे आज़ा अलग अलग होंगे, ऑर्गन्स होंगे, है ना? और उनके साथ में फेस भी होगा। यहाँ तक देख लिया था। अब आज देखेंगे तक़सीम बाएतिबार रियासत। आज़ाए मुरक्कबा की दूसरी तक़सीम बाएतिबार रियासत। रियासत देखो इसका नाम रियासत क्यों दिया? रिया आधा तोड़ दो रिया। इसको ये तस्वुर किया जाता है कि ये जिस्म के बॉडी के इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं। अहम तरीन आज़ा को रियासत या आज़ाए रईसा। रियासत में भी दो है, एक है आज़ाए रईसा और एक है गैर रईसा। आज़ाए रईसा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिन्हें हम वाइटल ऑर्गन कहेंगे, जिनके बगैर इंसानी जिंदगी बाकी नहीं रह सकती है। वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट, लिवर, ब्रेन एंड किडनी, ये इतने आपके वाइटल ऑर्गन्स है। प्लस मेल और फीमेल में टेस्टिस एंड ओवरीज। दूसरा है आज़ाए गैर रईसा। गैर रईसा जिनको निकाल देने से इंसान मरता तो नहीं है, अलबत्ता उसकी जिंदगी पर कुछ फर्क पड़ता है, पर डेथ नहीं होती है, उसे हम कहते हैं आज़ाए रईसा। अब जो आज़ाए रईसा है वो देखते हैं डिटेल में। आज़ाए रईसा। अब जो आज़ाए रईसा है इसको भी दो तरह से तकसीम किया गया है। आज़ाए रईसा अगर एग्जाम में पूछेगा कितने होते हैं तो 4 होते हैं। 4 कैसे होते हैं? 3 जो है वो बकाए जीन्स, जीन्स यानी नस्ल, बकाए जीन्स के एतबार से 3 होते हैं और एक बकाए नू के एतबार से। ये जीन्स जो है बॉडी की डेवलपमेंट है, जिंदा रहने के लिए है, इस तरह से। और दूसरा है डेवलपमेंट जिसे बकाए नू,
नस्ल इधर आएगा, इंसान की नस्ल बाकी रहने के लिए। यहाँ पर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए ये आज़ा होने चाहिए, प्लस जिंदा रहने के लिए। और ये है जो बकाए नौ है। बकाए नौ, नौ का मतलब होता है मखलूक। और एक उसका मतलब होता है नस्ल। मतलब जो इंसानी नस्ल है, जो टेस्टिस में स्पर्म है, ओवरीज में जो ओवम है, एग्स है, उनको बचाने के लिए आज़ाए रईसा में ये दूसरा है बकाए नूह। ये एक होते हैं, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज, सिंगल सिंगल। और ये जो है बका जीन्स के लिहाज से तीन होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं देखते हैं। जैसे कल्ब है, जिगर है और दिमाग है। वो तीन कौन से हैं? हार्ट, कल्ब है ना, लिवर और ब्रेन। दिल, दिमाग, जिगर, लिवर, जिसे हम जिगर कहते हैं। बकाए नूह के एतबार से वही टेस्टिस और ओवरीज, जिससे इंसान की नस्ल का सिलसिला बाकी रहता है। और ये जो बकाए जीन्स के एतबार से ये इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अगर ये ना रहे तो इंसानी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ये जो है बकाए जीन्स के एतबार से। लेकिन अगर इनको आप रिमूव कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फीमेल्स को आपने देखा होगा कि ओवरी में सिस्ट बन जाती है, गांठ बन जाती है। तो उनकी ओवरी को रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकली। मेल में भी इसी तरह होता है, टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। कभी कभी एक टेस्टिस रहती है, एक टेस्टिस रिमूव हो जाती है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, है ना। और ट्यूब्स ब्लॉक कर दी जाती हैं, कट कर दी जाती हैं। चोट लगती है अगर टेस्टिस में डैमेज है तो उस टेस्टिस को सर्जिकली रिमूव किया जाता है। तो उसके हटाने से इंसान की जिंदगी खराब नहीं होती है, वो बाकी रहती। लेकिन अगर यहाँ से आपका दिल नहीं है, खराब हो गया, तो इंसान की तुरंत डेथ हो जाएगी। लीवर नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा, अंदर टॉक्सिसिटी फैलेगी, है ना। इसी तरह से ब्रेन नहीं है, दिमाग रहे तो फिर सिग्नल्स ही नहीं जाएंगे, और सिग्नल्स जाएंगे तो इंसान बाकी ही नहीं रह सकता। ये तो है आज़ाए रईसा। अब इसमें से जो आपका हार्ट है, ये आपको अलग से नहीं पढ़ना है। जो आपकी फिजियो में है आपको वही पढ़ना है। लीवर जो आपकी फिजियो में है वही लिख के आना है। ब्रेन भी एज इट इज। कुल्लियात में ये जो अलग अलग से ऑर्गन्स आ रहे हैं वो नहीं पढ़ने हमें। जो उर्दू का पार्ट है, जो कुल्लियात का पार्ट है, जैसे इतना जो अभी हमने पढ़ा है, ये कुल्लियात का पार्ट है, ये पता होना चाहिए। अब ये हार्ट आपको अगर पेपर में आता है, आप फिजियोलॉजी या एनाटॉमी वाला लिख करके आएंगे। फिजियो का लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लीवर को हम कबज भी कहते हैं, अलग अलग नाम, ये बस देख लेना। और फंक्शन, स्पेशली फंक्शन देखना। अब हम आजा आज़ाए मुरक्कबा की तीसरी तकसीम देखेंगे। आज़ाए मुरक्कबा बिल्लिहाज खिदमत तीसरी तकसीम है। बिल्लिहाज खिदमत, पहले तरकीब, रियासत, और अब तीसरा है खिदमत। खिदमत का मतलब ही है बेटा, समझ में ही आ रहा है डायरेक्टली, हेल्प करना, मदद करना, खिदमत करना, है ना। अब वो किसे हेल्प करेंगे हम वो देखते हैं आगे। एक तो इसका मीनिंग जो है वो हेल्प करना है। दूसरी चीज, इसके दो किस्में हैं। एक है खिदमत मुहैया और दूसरा है खिदमत मौतिया। अब इसमें ये चीज करना है आपको कि जो खिदमत मुहैया है, इसे हम समझ लो बिफोर फंक्शन। ये जो है
ऐसे आज़ा, ऐसे ऑर्गन्स जो काम करने से पहले, आज़ाए रईसा के काम करने से पहले ये काम करते हैं अपना, उसे कहते हैं खिदमत मुहैया। खिदमत मुअद्दिया, आफ्टर फंक्शन। ऐसे आज़ा, आज़ाए मुरक्कबा जो आज़ाए रईसा के काम करने के बाद अपना काम अंजाम दे, उसे हम खिदमत मुअद्दिया कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, खिदमत मुअद्दिया में ये आपका हार्ट है, ठीक है? यहाँ से आपके पल्मोनरी वेन और यहाँ से ये आपका लंग्स है। यहाँ से आपका एवर्टा जा रहा है। अब पल्मोनरी वेन क्या करती है? हार्ट के पंप करने से पहले ये ब्लड लेकर के आती है राइट एट्रियम में, दोनों तरफ से। पल्मोनरी वेन। और कौन लेकर के आएगा? इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, प्लस लंग्स से होते हुए पल्मोनरी वेन जा रही है तो लंग्स भी आएगा। ये सारे क्या है? खिदमत मुहैया। मुहैया का मतलब होता है फराहम करना, फराहम करना यानी प्रोवाइड करना। किसी चीज को हम प्रोवाइड करा रहे हैं, हम ब्लड प्रोवाइड करा रहे हैं, किसको? हार्ट को। हार्ट है आज़ाए रईसा। अब ये काम करेगा पंपिंग का, हार्ट का काम है पंपिंग, ब्लड पंप करेगा। इसके बाद की जो स्टेप है, ब्लड एवर्टा में जाएगा और एवर्टा उस ब्लड को बॉडी में पहुंचाएगा। तो खिदमत मुहैया का काम कौन कर रहा है? एवर्टा। खिदमत मुअद्दिया का काम कौन कर रहा है? एवर्टा। और खिदमत मुहैया में कौन कौन सी चीजें आएंगी? पल्मोनरी वेन है, सुपीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इतना क्लियर है? अब देखो हम खिदमत मुहैया जो है, ये तो हार्ट के एतबार से हो गया। इसी तरह से लिवर होता है, अलग अलग तरह से होता है, हम उसे देखते हैं। ये एक जनरल एग्जाम्पल थी। इसमें एवर्टा, सिर्फ एवर्टा ही नहीं आएगा, आर्टरीज भी आएंगी। यहाँ से कैरोटिड आर्टरी निकलेगी और बहुत सारी आर्टरियल ब्रांचेस निकलेंगी। अब देखते हैं खिदमत मुहैया और मुअद्दिया की बिना पर आज़ाए तबैया। आज़ाए तबैया बाएतबारे, इसके अंदर ही है ये खिदमत मुहैया और मुअद्दिया। आज़ाए तबैया हम लीवर को कहते हैं, लीवर यानी कि जिगर, इसे ही हम आज़ाए तबैया कहते हैं। अब देखते हैं, ये आपका लीवर है ना? लीवर है। आज़ाए रईसा जो है, ये तो लीवर है। लीवर क्या है? आज़ाए रईसा। इसमें मुअद्दिया और मुहैया हमें देखना है। तो जो लीवर से पहले यहाँ पे आपका स्टमक होगा, मेदा। कब्ज का बयान तकसीम आज़ा बाएतबार रियासत के तहत हो चुका है। यहाँ पर मुख्तसर मेदा, अमा, उरूक मां सारिका वगैरह का तज़किरा किया जाता है, जो कि कब्ज के आज़ाए मुहैया के तौर पर काम करते हैं। अब जो आपका स्टमक है, वो लीवर को कुछ प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करेगा? आपका फूड जो है वो स्टमक में आ रहा है, यहाँ पे डाइजेशन होगा इसका। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको अमा कहा है, ये है मेदा। इंटेस्टाइन, जिसे अमा कहा गया है, ये फूड को डाइजेस्ट करेगी। और यहाँ से पैंक्रियाटिक जूसेस वगैरह भी आएंगे स्टमक के पीछे से, यहाँ पे डियोडेनम के अंदर, है ना? जेजुनम है। डियोडेनम को अश्नाय अश्नाय अश्री कहते हैं, इसका उर्दू नाम याद रखना।
अब इनके हमें फंक्शन भी याद रखने हैं कि ये क्या काम करते हैं। स्टमक का फंक्शन, इंटेस्टाइन का फंक्शन, और लीवर में अब ये कैसे जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसकी मुहैया की, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। अब जो मेन है वो है उरुक के मांसधारिका, जिसे हम कहेंगे पोर्टा हेपेटिस। जो ये छोटी छोटी बारीक सख्त रगें होती हैं जो मैदे के निचले हिस्से और अक्सर आमाशय से मुंसलिक रहती हैं। इस स्टमक के निचले हिस्से से छोटी छोटी बारीक वेन निकलती हैं, इंटेस्टाइन से, स्टमक के छोटे हिस्से से। यही उरुक कैल्यूस और मैदा और आंतों से जज्ब करके बाबुल कबद यानी पोर्टा हेपेटिस तक, लीवर के अंदर जो पोर्टा हेपेटिस होता है ना, ये इस तरह से होता है। इसमें पोर्टल ट्रायड्स जो रहते हैं, ये तो सेंट्रल है लिवर का, सेंट्रल वेन। पोर्टा हेपेटिस, पोर्टल ट्रायड्स यही होते हैं। तो यहाँ से लीवर के टिश्यू में जो जाएंगी ये सारी वेन्स, उन्हें कहेंगे उरुके मांसहारिका। ये डाइजेस्टिव जूसेस, इंटेस्टिनल जूसेस, ये सारी चीजें लेकर के लीवर तक पहुंच रही है, लीवर को पहुंचा रही है। तो ये क्या हुई, इसी तरह से बाइल, आ, नहीं बाइल नहीं, तो ये हो गई है मुहैया, खिदमत मुहैया। अब लीवर के अंदर से यहाँ पे एक बाइल डक्ट होगी, तो यहाँ से सारा बाइल कलेक्ट करके जाएगा, है ना। सारा बाइल कलेक्ट होकर के जाएगा, फिर यहाँ पे जो गॉल ब्लेडर है, यहाँ से बाइल आ रहा है, इधर से बाइल आ रहा है, इधर से इधर से, सब इस गॉल ब्लेडर के अंदर आकर के जमा होगा लीवर के काम करने के बाद। तो जो है खिदमत मुहैया में आएगा बाइल डक्ट, और मौद्या में स्टमक, इंटेस्टाइन और उरुके मांसाहारिका, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब देखते हैं हैवानिया, हार्ट के लिए। तो हार्ट का मैंने ऑलरेडी बता दिया है इससे पहले। इसी तरह से ब्रेन में होता है। हैवानिया आएगा तो हार्ट लिखना, तबैया आएगा तो लिवर, और नफसानिया इसकी जगह पे अगर मैं नफसानिया कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रेन। ये आपका ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब ब्रेन में क्या क्या आएगा, आ जाए नफसानिया में खिदमत मुहैया और खिदमत मौतिया। इसमें होता है एक सेंसरी और एक होता है मोटर। तो ये आपका हाथ है या फिर स्टमक है, हाथ ही मान लो, ये इंसान का सर है, ये उसका हाथ है। यहाँ पे उसको गर्म पानी लगा या जल गया, तो वहां से एक नर्व जाती है ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, उसे हम कहेंगे सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व कहेंगे। तो ये सेंसरी नर्व खिदमत मुहैया का काम करेगी। और उसके बाद फिर ब्रेन से एक सिग्नल आएगा हाथ हटाने के लिए कि ये गर्म है, यहाँ पे ये गर्म पतीली, हाथ हटा लो। तो वो आता है इधर पे लेकर के, उसे हम कहेंगे मोटर नर्व। तो ये जो मोटर नर्व है ये है खिदमत मौद्या। इसी तरह से टेस्टिस और ओवरीज में भी होता है। टेस्टिस और ओवरीज जो है, टेस्टिस को खासियतैन बोलते हैं, उर्दू नाम याद रखना, मर्दाना आज़ाए तनासुलिया, बाएतबारे खिदमत मुहैया और मौद्या। इसमें भी देख लेते हैं। मर्दाना आज़ाए तनासुलिया में जो खिदमत मौद्या और मुहैया देख रहे थे वो देखते हैं। अब देखो, जो टेस्टीज होगी,
टेस्टिस में मुहैया का काम कौन करेगी? टेस्टिस को क्या चाहिए बेटा? टेस्टिस को ब्लड चाहिए। ये टेस्टिस है आपकी, यहाँ से ब्लड वेसल्स आएंगी यहाँ पर, तो वो हो जाएंगे खिदमत मुहैया। टेस्टिस के बाद जो एपिडाइमिस है ना, वास्ट डिफरेंस है, इजैकुलेटरी डक्ट है, ये सारी चीजें मौज्जा का काम करेंगी। यानी कि फंक्शन करने के बाद, क्योंकि टेस्टिस के पास ब्लड आएगा, न्यूट्रिशंस आएंगे, तो टेस्टिस स्पर्म बनाएगी। ये इसका फंक्शन है। फंक्शन के बाद कौन काम कर रहा है, कौन सा आजा, उन्हें हम मौज्जा कहेंगे, खिदमत मौज्जा। तो वो खिदमत मौज्जा में ये सारी चीजें आ जाएंगी, यूरेथ्रा वगैरह। इसी तरह से ओवरी में भी होता है, फीमेल्स के अंदर। टेस्टिस आप जो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है वही करनी है। बस उर्दू टर्म्स याद रखना। टेस्टिस को खसियतैन कहते हैं, सीमेन को मनी कहते हैं, इस तरह से। ओवरीज में भी सेम चीज है। आज़ाए मुहैया में ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, आर्टरीज आ जाएंगी, और मोतिया के अंदर फैलोपियन ट्यूब आएगी। नेक्स्ट है आज़ाए मुरक्कबा बाएतबारे कुव्वत। बाएतबारे कुआ, कुआ पावर, पावर के एतबार से आज़ाए मुरक्कबा कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो देखेंगे। या उनकी कुवत क्या है, उनकी ताकत क्या है। तो ये भी चार किस्म की होती है बदन में। एक होता है कुवते, चार तरह की कुवत पाई जाती है आपके बॉडी में आज़ाए मुरक्कबा के एतबार से। कुवते तबैया, यानी कि लिवर, लिवर से तबैया। बट इसको आप डाइजेस्टिव सिस्टम का लेंगे, लेकर के जाएंगे हम। आज़ाए तबैया आएंगे इसके अंदर, कुव्वते तबैया के अंदर सारे आज़ाए तबैया आ जाएंगे। फिर सेकंड है कुव्वते हैवानिया। थर्ड है कुव्वते नफसानिया, ब्रेन से रिलेटेड। फोर्थ है कुव्वते तनासुलिया। जिस तरह से हमने देखा था कि आज़ाए रईसा चार होते हैं, वैसे ही कुआ के एतबार से आज़ाए मुरक्कबा भी चार होंगे, कुव्वते तबैया, हैवानिया, नफसानिया, है ना। ये हैवानिया जो है हार्ट और ब्लड से रिलेटेड है, नफसानिया ब्रेन, और ये टेस्ट चीज से रिलेटेड है। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत शॉर्ट सा है। आज़ाए तबैया में वो आज़ा है जो गिजा में हज्म व इस्तिहाले के बाद, आज़ाए तबैया जो है डाइजेशन के बाद जो काम करते हैं, जिसके अंदर आज़ाए रईसा यानी कि लिवर आता है। जब आज़ाए गैर रईसा काम करते हैं उसके पहले, मैदा है और उरो के मांसारिका है, इन्हें हम गैर रईसा कहेंगे, पर लीवर को रईसा कहेंगे। ये दोनों मिल करके डाइजेशन का काम अंजाम देते, वो आएगा कुव्वते तबैया में। इसी तरह से कुव्वते हैवानिया का मरकज कौन है, पूछ सकता है कि कुव्वते तबैया का मरकज कौन है, लीवर। कुव्वते हैवानिया का मरकज कौन है, हार्ट, कल्ब, लीवर, जिगर। कुव्वते नफसानिया का मरकज कौन सा है, ब्रेन सेंटर, यानी कि दिमाग। कुव्वते नफसानिया का अ, मरकज या सेंटर। इसी तरह से तनासुलिया में टेस्टिस और ओवरीज आ जाएंगे। ये आपका आज़ाए मुरक्कबा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आज़ाए मुरक्कबा बाएतबार कुआ कंप्लीट हुआ है। अब लास्ट जो बची है ये फोर्थ था, आज़ाए मुरक्कबा की जो किस्में थी। लास्ट किस्म है आज़ाए मुरक्कबा बाएतबार तौलीद। तौलीद का मतलब होता है पैदाइश या फॉर्मेशन। जो आज़ाए मुरक्कबा है वो बनते कैसे हैं, उनकी नशो नुमा कैसे होती है।
ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा सा बचा है, इस लेक्चर में ही कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे आपका आजा कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गन्स जितने भी आपको लग रहा होगा कि बहुत शॉर्ट में हो गया बेटा, जो ऑर्गन्स है ना वो आपको नहीं पढ़ने हैं, वो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले ही करने हैं। ज्यादा ट्राई करना, अगर ऑर्गन्स पूछते हैं तो फिजियोलॉजी वाला लिख के आना। और उर्दू में भी नाम दे करके पूछ सकता है, जैसे मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का पूछ सकता है कि अगशिया को डिफाइन करो। तो आपने जो फिजियो में पढ़ा हुआ है, सेल चैप्टर में ही है, सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन वही आपको बताना है। मेम्ब्रेन कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, ये आपका फिजियो का पार्ट है। अब देखते हैं आज़ाए मुरक्कबा बाएतिबार तौलीद। तौलीद यानी कि पैदाइश, पैदाइश, फॉर्मेशन, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें। तौलीद के लिहाज से आज़ाए मुरक्कबा की तकसीम दो ग्रोह में। पहला ग्रोह अबू सहल मसीही ने उसमें शामिल है। इनके मुताबिक जो आज़ाए मुफरिदा की पैदाइश है, आज़ाए मुफरिदा की जो पैदाइश है, इब्तदाई तौर पर मादा मनविया से होती है। मनविया जो है वो मनी से बना हुआ है, यानी कि स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो उनसे आज़ाए मुफरिदा बनता है। और सानवी तौर पर, यानी कि सेकेंडरी तौर पर जो नशोनुमा होती है वो औरत के उस खून से होती है। एक तो इन्होंने ये बताया कि जो इसकी फॉर्मेशन होती है वो स्पर्म से होगी, नए सेल, नया ऑर्गन, नई जिंदगी, बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे इनडायरेक्टली, क्योंकि बच्चों में ही ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। अब हमारे अंदर अगर हम चाहेंगे नए ऑर्गन्स डेवलप कर लें, जितने ऑर्गन्स हमारे अंदर मौजूद है उनके अलावा तो नहीं हो सकते, वो यहीं से हो जाएंगे, क्योंकि जीन इसमें होते हैं। एक तो इससे होगा, और दूसरा जो इसकी इससे तो बनेगा ऑर्गन, और जो उस ऑर्गन के डेवलपमेंट है, नशोनुमा है, वो औरत के उस खून से होती है, जो आम दिनों में हैज की सूरत में खारिज हो जाया करता है। यानी जो एग है, जो ओवम है, ओवम उससे बनेगा। हम फिजियोलॉजी मेडिकल की लैंग्वेज में एग नहीं बोलेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, हम ओवम बोलेंगे। एज अ मेडिकल स्टूडेंट ये प्रिफर करें। ये उसके डेवलपमेंट कराएगा और ये उसका फॉर्मेशन कराएगा। आज़ाए मुफरिदा की पहला ग्रुप था ये। दूसरे ग्रुप ने क्या कहा कि लहम और शहम, यानी कि फ्लैश और चर्बी, फैट से आज़ाए मुफरिदा बनते हैं। इनके अलावा स्पर्म भी रहता है और गाढ़े खून से बनता है। इस तरह से जो है वो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ये आज़ा की भी मजीद दो किस्में हैं, एक है उज़वी मतई और एक है उज़वी काबिल। उज़वी मतई जो आज़ा को कुव्वत अता करे, उज़वी मत माती, उज़वी माती और उज़वी काबिल, ये ताकत देगा, आज़ा को पावर देगा। और काबिल क्या करेगा, इसके जरिए अता करदा कुव्वतों को कबूल करता है। ये जो ताकत दिया है, इस ताकत को ये एक्सेप्ट करेगा इसको, और फिर काम करवाएगा, फंक्शन कराएगा। यहाँ पे आपका आज़ा कंप्लीट हो गया है। एक और है छोटा सा टॉपिक, आज़ाए गैर रईसा। गैर रईसा हम उसे ही कहते हैं जो रईसा के अलावा बाकी ऑर्गन, जैसे रईसा में तीन आते हैं, हार्ट और लीवर और ब्रेन। अब गैर रईसा में स्टमक है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, इस तरह के सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है बेटा,
यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है आजा। इसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन है, ओवरी है, यूट्रस है। तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है, बस इसकी उर्दू टर्मिनोलॉजी पढ़ लेना। जैसे फर्टिलाइजेशन को इस्तकरार हमल, फैलोपियन ट्यूब को काज़फैन कहते हैं, ओवरी को खसियतुर रहम कहते हैं, यूट्रस को रहम कहते हैं। ये सारी उर्दू टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ना है। बाकी आपका यहाँ पे आजा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अरवा शुरू करेंगे। अरवा, फिर कुआ एंड अफ़ाल, 3 चैप्टर बचे हुए हैं जिसमें से अरवा 3 लेक्चर में, ज्यादा से ज्यादा 3 लेक्चर्स रहेंगे, कंप्लीट हो जाएगा बेटा। उसके बाद हम अफ़ाल 1 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। फिर बचेगा आपका कुआ। कुआ भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से भी 15 से 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। आधा जो हमने आज कंप्लीट किया है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अच्छे से पढ़ना, 20 से 25 मार्क्स तक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और कुआ से 20 तक, 15 से 20, इसमें भी 15 से 20, कभी कभी थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।